अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास। आज हम लोगों ने जो अपना काम कंटिन्यू करना है फिज़िक्स में। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने छोड़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें बुक में अंडरलाइन करके लगाई हुई हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होंगी। जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं वही आपने तैयार करनी है। आपको इस टॉपिक स्टार्ट करते कहते हैं मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। इन एक्चुअल इस टॉपिक का जो कंसर्न है बेटा वो है रिलेशनशिप है वो है ग्रेविटी के साथ। अब ग्रेविटी चीज़ क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा हर जो चीज़ है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। लाइक अब कोई भी चीज़ ड्रॉप करते हो तो वो टूवर्ड्स द अर्थ डाउनवर्ड मूव कर रही होती है। लाइक अगर मैं पेन एक ड्रॉप करता हूँ तो वो पेन ज़मीन की तरफ गिरता है, आपके हाथ से कोई भी चीज़ छूटती है तो वो ज़मीन की तरफ जा रही होती है। तो वो क्यों, क्या वजह है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो वो ज़मीन की तरफ जा रही है? वो एक फ़ोर्स है ज़मीन की तरफ से, ये ज़मीन की तरफ से एक फ़ोर्स है जो कि पुल कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है हर चीज़ को अपनी तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ या टुवर्ड्स द अर्थ। इस चीज़ को मैं बोलता हूँ ग्रेविटी। तो वही उसने लिखा है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। सबसे पहले गलीलियो एक साइंटिस्ट था बेटा, वही वाली बात उसने लिखी हुई। गलीलियो वॉज अ साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैव सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। के जिस भी आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, लाइक अगर मैं एक पेन को ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरे हाथ से कोई प्लेट गिर रही है, मेरे हाथ से कोई कप गिर रहा है, कुछ भी गिर रहा है, तो वो सब जो है वो एक ही एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आप लोगों को पता ही होगा क्या चीज़ होती है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्यों? जब तक तो चीज़ मेरे हाथ में थी उसकी वेलोसिटी जीरो थी, जैसे ही मेरे हाथ से ड्रॉप हुई है तो वो नीचे मूव करना स्टार्ट हो गई। जब मूव कर रही है तो वेलोसिटी में पहले से चेंज आ गया, जीरो से कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुई है। और जब वेलोसिटी चेंज हुई तो मेरे पास क्या कहते हो एक्सेलरेशन लाजमी डेवलप होगा, जनरेट होगा। इसी वजह से उसने लिखा हुआ है कि गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। के सेम एक्सेलरेशन का मतलब क्या कि जितने किस स्पीड या किस पिकअप के साथ वो नीचे गिर रहे होते हैं। अब जो उसने आपके सामने डेफिनेशन दी हुई है वो क्या दी हुई? द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। जिस एक्सेलरेशन के साथ आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिरता है उस एक्सेलरेशन को मैं क्या बोलता हूँ? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जी से। इसकी वैल्यू जो होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है स्क्रीन पे, जो मैं आपके सामने अंडरलाइन किया हुआ है। इसकी डायरेक्शन जो होती है, जब भी आप लोगों ने डायरेक्शन की बात करनी है तो आप टुवर्ड्स द अर्थ जा रहे हो, मतलब अर्थ की तरफ मूव कर रहे होगे तो इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी। और अगर आप अर्थ से अपवर्ड मूव कर रहे हो, लाइक अगर आप अपवर्ड जा रहे हो तो इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव लोगे आप। लाइक डायरेक्शन नेगेटिव से मतलब क्या है, या वैल्यू पॉजिटिव से मतलब, या नेगेटिव से मतलब क्या है कि अगर मैं कोई चीज़ नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब अगर मेरे हाथ से कोई कप छूट रहा है वो नीचे की तरफ भी ऑब्वियसली मूव कर रहा है, तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो लूँगा पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं एक बॉल है उसको मैं थ्रो करता हूँ अप साइड पे, लाइक हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी खेलते रहते हैं, थ्रो खेलते हैं, तो हम लोग जब बॉल को अप साइड पे या कह लो कि अपवर्ड थ्रो किया है, तो अब जो चीज़ है वो अर्थ से दूर जा रही है। जब तक आपने उसको ऊपर थ्रो किया, जब वो अर्थ से दूर जा रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है आप लोगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम लोगे, क्यों? क्योंकि उसने ऊपर ही बात कर दी हुई है कि हर चीज़ का जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज, ठीक है। इसमें एग्जांपल एक 2.14 है, ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। बहुत ईजी सी एग्जांपल है जो कि आप लोगों ने अब खुद तैयार करनी है। एक चीज़ जिसमें बताने वाली है, हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब वो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी ग्रेविटेशन की वजह से। हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है Vf = VI + AT। तो जहाँ पे A था वहाँ पे अब G आ जाएगा, क्यों? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर तो हम ग्रेविटी के लिए बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए बन जाएगी वो कुछ ये बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने लिखी हुई है। सेकंड पे आओ, सेकंड मेरे पास थी S = VIT + 1/2 AT²। अब S को उसने क्यों कर दिया? हाइट। जब भी आप कोई चीज़ ड्रॉप कर रहे हो किसी भी सर्टेन पोजीशन से तो वो हाइट कहलाएगी। लाइक अगर आप अपने हाथ से कोई चीज़ ड्रॉप करते हो, आपका हाथ का ज़मीन से कोई ना कोई हाइट है, तो हाइट को उसने डिस्टेंस को उसने हाइट में कन्वर्ट कर दिया, h लिख दिया। VIT एज इट इज़ 1/2। एक्सेलरेशन अब फिर से वही वाली बात, ग्रेविटी में कन्वर्ट हो चुका हुआ है तो GT² हो गया। सेकंड मेरे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास थी बेटा 2s = VF² - VI²। तो A को हम लोग पढ़ता है G में कन्वर्ट करते हैं, H को हम लोग जो है वो S को हम लोग जो है वो H में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाकी चीज़ वैसे की वैसी रहती है। आई होप अब आप लोगों को इस टॉपिक में कोई इशू नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग मेरे से कंसर्न कर सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।